आप सबको जय मसीह की। जब हम बोलते हैं हमारे मुंह के द्वारा वर्ड्स निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि हमारे मुंह में मृत्यु और जीवन है। जब हम हर एक चीज बोलते हैं, क्या हम उसको एग्जामाइन करते हैं कि हम क्या बोलते हैं? देखिए, जब हम हमारे ऑफिस में होते हैं, बॉस के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने होते हैं, या हमारे पिता के सामने होते हैं, माता के सामने होते हैं, जो भी हमसे बहुत बड़े हैं, या हमारे नाना नानी के सामने या दादा के सामने होते हैं, तब हम कैसे बात करते हैं? तब हम कोई भी व्यर्थ बात नहीं करते। हमारे बॉस के सामने अगर हमारी इच्छा भी है उसको कुछ सुनाने की, तभी भी हम मुंह से नहीं बोलते वो सारी चीजें। तभी हम कितना ध्यान रखते हैं। यही ध्यान हमें जब भी हम हमारे दोस्त के साथ बोले, या हम हमारे क्लोज पर्सन के साथ बोले, या हम किसको बहुत फ्रेंडली बात करते, किसी से बहुत फ्रेंडली बात करते, या किसी के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं है, तभी भी हम अपना मुंह ध्यान से नहीं खोलते। तो हमें देखना है और हमें पूरी सतर्कता रखनी है कि हम हमारे मुंह से क्या बोलते हैं। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन, मतलब जो हम बोलेंगे वो हम देखेंगे। देखो, सेटन है ना, सेटन वो हमारे दिमाग में थॉट्स देता है, और दिमाग में थॉट्स देकर वो कुछ नहीं कर पाता जब तक वो हमारे मुंह से वो बुलवा नहीं लेता है। जब भी हमारे दिमाग में थॉट आता है कि ऐसा ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे है, तभी तक हम कुछ भी काम नहीं करता है। ये आप ट्राई कर कर देखो। पर जब हम मुंह से बोलते हैं, अरे ये ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, और मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, खत्म। ये सेटन लेता है। जो भी हम अच्छा बोलते हैं बाइबल के अनुसार, वो होली स्पिरिट लेता है और काम करता है। और जो भी हम मृत्यु की बातें कहते हैं, मृत्यु की बातें मतलब मरी हुई बातें, मरी हुई बातें मतलब अगर हम कहेंगे ये मरे, वो मरता नहीं है डायरेक्टली, ऐसा नहीं कुछ होता है। मृत्यु की बातें मतलब अगर हम किसी को डिस्करेज कर रहे, किसी के बारे में टॉन्टिंग कर रहे, या किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या कोई कोई बहुत डिस्करेज है, उनको हम और डिस्करेज कर रहे, अरे तूने ऐसा किया, उनको एनकरेज नहीं कर रहे, तो वो और बैठ जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप अगर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, तो आप उसके लाइफ में एनकरेजिंग वर्ड बोलकर जो वो बैठा हुआ है ना, उसको आप उठा सकते हो, वो प्रभु के थ्रू, प्रभु के थ्रू। और उसी पर्सन को अगर वो हाइट्स पर है ना प्रभु के साथ, उसको भी नीचे गिरा सकते हो। ये वर्ड्स की पावर प्रभु ने हमें दी, वो आपके पास नहीं होती, वो प्रभु की पावर होती। क्योंकि क्योंकि जो भी लोग हमें मिलते हैं, वो प्रभु की तरफ से गिफ्ट होते हैं हमारे पास, और उनकी चीजें हमें इफेक्ट करती है, जो वर्ड्स की पावर है। इसलिए जब हम छोटे थे और हमारे पेरेंट्स कहते थे कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये सब दिमाग में बैठकर हम बाद में क्या सोचते थे, मुझसे क्या कुछ होने वाला है, मैं तो दुकान खोलूंगा, मैं तो ये करूंगा, मुझे थोड़ी कंप्यूटर साइंस आने वाला है, मुझे थोड़ी मैं एस्ट्रोनॉट होने वाला हूँ, ये डॉक्टर थोड़ी होने वाला हूँ, मैं तो दिमाग ही नहीं, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करता हूँ। ये सुन सुनकर वर्ड्स काम करते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर बहुत गाली बकी जाती है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, वो हम ले लेते हैं। और हम अगर कोई खुशी के इसमें हो, तो अगर हम सैड भी हो ना, तभी भी हम खुश होते हैं उस सिचुएशन में, उस एटमॉस्फेयर में। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि प्रभु परमेश्वर पिता का शब्द है, लिविंग वर्ड। जो भी उसके वचन है, कमांड्स है, प्रोमिसेस है, वो शब्द के थ्रू लिविंग होते हैं। तो हमें कितना ध्यान देकर शब्द यूज करना चाहिए। और बाइबल कहती है कि हमारे अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, और जब हम शब्द कहते हैं वो काम करता है। प्रभु ने हमें उसकी आत्मा दी है, शब्द की आत्मा जो हम बोलते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें कहा है कि हमें किसी को कर्स नहीं करना। हमें जो भी हमारा एनिमी है उसको हमें प्रे करना है, उसके लिए अच्छा ही सोचना है, सब कुछ अच्छा ही करना है।
हमें ध्यान देना है, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसे उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है। बहुत सतर्कता से हम जो बोलते हैं, बोलने के पहले हम कुछ सेकंड्स के लिए सोचते हैं, हमें ध्यान देकर सोचना है, हमें ध्यान देकर किसी का सुनना है। बहुत क्विक नहीं होना है बोलने के लिए, आराम से सुनिए। सोचिए कि आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। सुनने के लिए मत सुने, सुनने के लिए मत सुने। और हमारे लाइफ में प्रभु ने बहुत सारे प्रोमिसेस दिए, कमांड्स दिए उसको ओबे करने के लिए। हमें वो ओबे करने हैं उसकी सहायता से, और हमें वो प्रोमिसेस को क्लेम करना है, उसको मुंह से अंगीकार करना है, करने के लिए नहीं। सचमुच अगर नहीं है मन में वैसे वैसे कुछ ऐसे इंटेंसिटी नहीं है कि मैं ये सचमुच कह रहा हूँ, वो भी प्रभु से मांगना है, वो भी प्रभु से मांगना है। वो इंटरेस्ट रहता है ना, वो प्रभु देता है हमें। बाइबल कहती है कि डिजायर भी वही हमें देता है, पूरी डिजायर उसके साथ चलने की, उसके साथ आनंद होने की। हमें उससे मांगना है और रेडी रहना है हमेशा वो लेने के लिए। जब भी प्रभु हमें कुछ देता है, जब भी हमें कुछ बोलता है, कुछ दिखे न दिखे, डर लगे न लगे, स्टेप आगे बढ़ाना। देखो, जब भी हमें डर लगता है और हम वो करते नहीं है, तो हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब भी हमें डर लगता है और हमें पता होता है प्रभु ने हमसे ये कहा है, तो हम हमारे ऊपर नहीं, प्रभु ये मैं तेरे ऊपर विश्वास रख के स्टेप ले रहा हूँ, जो होना है होने दे। मतलब उसके ऊपर वो फेथ, वो विश्वास हम रखते। हमको पता है कि ये आगे जाकर मुझे मार भी सकता है या कुछ भी और सारी चीजें, ये इससे मेरा करियर भी खत्म हो सकता है, पर प्रभु ने कहा है वो सारी चीजें, तो हमें डर डर कर भी करना है। डर लगे तो पीछे नहीं हटना है। वही हमारा फेथ का स्टेप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो हमें अच्छे ही करने, प्रभु के वचन के अनुसार ही करने हैं। प्रभु ने किसी को कभी डिस्करेज नहीं किया। उसने फरीसी को हमेशा सत्य कहा है, डिस्करेज नहीं किया, सत्य कहा है। और जो भी लोग उसके पास आते थे, उसने हमेशा सबको एनकरेज किया, हमेशा प्रभु का प्रेम बताया है। और जो प्रभु को पसंद नहीं है वो भी अच्छे तरीके से बताया। सामने वाला सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो प्रे कीजिए। बाइबल भी यही कहती है कि अगर कोई सामने पर्सन नहीं बात मान रहा है, तो उसको समझाइए अकेले जाकर, फिर और एक जन को लेकर समझाइए, फिर पास्टर को, मैन ऑफ गॉड को बोलिए, और उसे लास्ट में अन्य जाति की तरह समझिए। पर प्रे करना ना भूले, हमें प्रे करना है उसके लिए। क्योंकि सब जो लोग हैं ना, वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। सबका जो बैटल ग्राउंड है अलग अलग रहता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका बैटल ग्राउंड बहुत छोटा है और मेरा बड़ा है। सबके लिए सबका बैटल ग्राउंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो हमारे लिए छोटा दिख सकता है बिकॉज हम उसमें प्रो हो जाते हैं ना, हमें उसमें वो गॉड गिफ्टेड रहता है या हमें वो आता है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस, अरे तुझे ये नहीं आता है, वैसे नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मैं समझ के लेता हूँ, हम मिलकर निकलेंगे यहाँ से बात। वो उनकी प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई ठीक से नहीं सुने तो कैसा होगा, ये मुझे समझ के नहीं ले रहा, ये मेरा जान के नहीं ले रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। चाहे वो प्रॉब्लम एक गाड़ी की भी हो, मैं यहाँ पर गाड़ी से ऐसे साइड में कट होके चलाया पर वो मुझे गुस्से से देख रहा था, ये हमारे लिए बहुत बहुत हल्की लगेगी, बट वो पर्सन के लिए वो बहुत बड़ी है। उसको समझाकर उसे प्रभु के वर्ड से उसे शांत करना है, हमें उसे बोल्डनेस देनी है, उसे विश्वास देना है, प्रे करना है कि प्रभु सबका मन कंट्रोल करता है। और लास्ट में मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर जो भी चीज़ नहीं है, अगर हम ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बात में पाप हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हम कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि पहले से आदत होती है ना हमें सब कुछ गलत बोलने की। 90% तो हम गलत ही बोलते थे पहले, प्रभु के आने के पहले सबको ऐसे नाम ही रखते थे कि हाँ इसका कुछ नहीं होने वाला, अरे ये ऐसा किया, ये भाग कर आई, ये भाग कर गया, ये इसने ऐसी शादी की, उसने ऐसे, मतलब खुद का घर का छोड़कर दूसरों के घर पर सब गलत ही बोलते थे। ये सुधरेगा नहीं, ये सुधरेगी नहीं। तो इसको हमें रिप्लेस करना है प्रभु के एनकरेजमेंट वर्ड से, प्रभु के प्रोमिसेस से। ये हमें प्रैक्टिस करनी है ध्यान देकर। जैसे हम ऑफिस में देखते हैं ना, ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद मुझे 8 लाख तो मिलने वाले, पर बोनस 2 लाख मिलने वाला अगर मैं ध्यान से करूंगा। तो कैसे ध्यान से करेंगे आप? जैसे हम घर लेते वक्त बहुत वो जो एग्रीमेंट रहता है, वो चार चार लीगल को बताएंगे, डैडी को भी बताएंगे, सबको बनाकर ध्यान देकर खुद भी पढ़ेंगे और फिर साइन करेंगे। वैसे ही
हमें हमारे शब्द के ऊपर बहुत ध्यान देना, क्योंकि दो लोग शब्द को यूज करते हैं। हमारे पास दोनों चॉइस है, ये शब्द लेकर हमें होली स्पिरिट को देना है या शब्द लेकर सेटन को देना है। इतना ही कहना चाहता हूँ। और प्रे कीजिए इस चीज के बारे में, प्रभु के पास दीजिए, वो मदद करेगा। और आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप, झट से नहीं होता है ये, बिल्कुल भी नहीं, पीछे नहीं लगना है मुझे आज के आज रात के रात सब चेंज होने वाला है, निराश हो जाएंगे। आराम से प्रभु से बात कर कर, पर ध्यान से। आप सबको जय मसीह की।